वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ फूड फैक्ट्री। महक से स्वाद तक, मैं हूँ शेफ महक जैनजी बट दिल से देसी, और यहाँ हम बनाते हैं इंडियन कंफर्ट फूड बट गिल्ट फ्री। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। और जैसे कि होली का सीजन चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को बहाना मिल गया, रीजन मिल गया अनहेल्दी, शुगरी या फिर फ्राइड फूड खाने का। ट्रेडिशनली हम इंडियंस जो मिठाई बनाया करते थे वो काफ़ी हेल्दी होती थी। जो मोस्टली फेस्टिवल्स के टाइम पे जो मिठाइयाँ बनी करती थी वो बहुत हेल्दी होती थी। उसमें से ही एक ट्रेडिशनल मिठाई मैं आज आपको बनाना सिखाने वाली हूँ। उसका नाम है तिल एंड जैगरी लड्डू, यानी कि तिल और गुड़ के लड्डू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उसके इंग्रेडिएंट क्या क्या है। उसके लिए हमें लगेगा ब्लैक सेसमी सीड्स यानी कि काले तिल। उसके साथ हम यूज कर रहे हैं व्हाइट सेसमी सीड्स यानी कि सफेद तिल। और इसमें मैंने लिया है गुड़ का पाउडर। आप चाहे तो नॉर्मल गुड़ को ग्रेट करके भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इंडियन मिठाई है तो घी के बिना तो इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे मैंने लिया है घी। और एक ड्राई फ्रूट लिया है जो है पिस्ता यानी कि पिस्ताशियो। साथ ही साथ इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा कार्डेमम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर। तो आइए पहले देखते हैं कि इसे बनाना कैसे। तो पहले तो हम ले लेंगे दो अलग अलग कढ़ाइयाँ या दो अलग अलग आप पैन ले लो। इसको हम हल्का सा गर्म होने देंगे। यहाँ पे आज हम बना रहे हैं जैसे कि तिल और गुड़ के लड्डू, जो ट्रेडिशनल इंडियन मिठाई है। मेरे घर में तो मेरी नानी बहुत बनाया करती थी और मैंने उन्हीं से ये रेसिपी सीखी है। सबसे पहले तो आपको आपकी कढ़ाई हल्की सी गर्म करनी है और फिर दोनों तिल को, दोनों जो हमारी काले तिल है, सफ़ेद तिल है, दोनों को अलग अलग भूनना है, अलग अलग ड्राई रोस्ट करना है। मेजोरिटी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं कि दोनों तिल एक साथ में भूनते हैं। ये आपको कभी नहीं करना है। किसी भी सीड को या किसी भी ड्राई फ्रूट को या किसी भी मसाले को ड्राई रोस्ट करते हैं तो हीट के वजह से उसका फ्लेवर इन्हांस होता है, उसका अरोमाज, उसका ऑयल और उसके फ्लेवर रिलीज होते हैं। उससे क्या होता है कि आपस में ये मिले नहीं, सबका इंडिविजुअल, सबका अपना अपना अलग अलग फ्लेवर होता है, तो वो फ्लेवर मिक्स ना हो। इसलिए आप हमेशा कोशिश करें या हमेशा ध्यान में रखें कि आपको जो भी चीज़ है अलग अलग भूननी है। तो मेरा पैन यहाँ पे गर्म हो गया है। मैं यहाँ पे डालूंगी ब्लैक सेसमी सीड्स, साथ ही साथ ये सफ़ेद वाइट तिल या वाइट सेसमी सीड्स। इसको हम बिल्कुल हल्के आंच पे भूनेंगे, बिल्कुल आराम से टाइम लेते हुए। तो जब आप मार्केट में तिल लेने जाओ तो पहले तो उसको दो तरीके से टेस्ट करो, एक तो अपनी नाक से फिर अपने ज़बान से। तो पहले आप तिल को लेंगे और उसको सूंघेंगे, हल्का सा उसके अंदर नटी जो तिल का अपना स्मेल आता है ना, जैसे तिल के तेल में आपने देखा होगा एक हल्का सा नटी स्मेल आता है, सेम वैसे ही स्मेल आपकी तिल में आनी चाहिए। और फिर उसको आप हल्का सा टेस्ट करके देखेंगे। आपकी जो तिल है ना वो कड़वी नहीं होनी चाहिए, वो बिटर नहीं होनी चाहिए, हल्की नटी फ्लेवर में होनी चाहिए। इसका मतलब कि आपकी तिल बिल्कुल फ्रेश है। तो आप दोनों तिल को अलग अलग पैन में लेके भून लो। अगर ये अच्छे से भून जाएगा तो कैसे पता चलेगा, तो जो आपकी तिल है ना वो पॉप होने लगेगी, वो ऐसे चटकने लगेगी आपके कढ़ाई में और उसका एक अरोमा रिलीज होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा रही हूँ, लेकिन आपको एकदम फास्ट फ्लेम पे नहीं करना है। जैसे मकई के दाने, अब जब हम मकई बनाते हैं, जब हम पॉपकॉर्न्स बनाते हैं, तब वो चटकने लग जाते हैं पैन के हल्के हल्के, तो उतना नहीं चटकेगा बट थोड़ा सा पॉप आउट करने लगेगा। तो इसको हम इस तरीके से हल्का हल्का सा घुमाते हुए, तो हमारी जो ब्लैक सेसमी सीड्स है वो तो भून चुकी है। तो आपने देखा अगर मैं दोनों को साथ में भून लेती, दोनों को साथ में रोस्ट करती, तो ब्लैक सेसमी सीड्स जल्दी रोस्ट हो गई और हमारी वाइट सेसमी सीड्स को अभी भी थोड़ा टाइम है। जो हमारी सफ़ेद तिल है उसे भी थोड़ा टाइम है, तो ऐसा हो जाता कि ये भून जाती और फिर ये कच्ची रह जाती, या इसके भूनने तक का मैं वेट करती तो ये ज़्यादा पक जाती। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप बहुत सारी चीज़ें आपको भूनना है तो अलग अलग पैन में भूनें। तो हमारी ब्लैक सेसमी सीड्स तो भून गई है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है। जो काला कलर होता है, जो ब्लैक कलर होता है, वो हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करता है वाइट के मुकाबले, वाइट के हिसाब से। तो ये हमारी जो काली तिल है उसने जल्दी जल्दी से भून गई है। अब इसको मैं चलाती रहूँगी ताकि ये ठंडी भी हो जाए और जले भी ना। तब तक हम इसका दूसरे कंपोनेंट पे चले जाते हैं, दूसरे जैसे कि गुड़ और तिल के लड्डू। तो हमारा तिल तो रेडी है, अब हम हमारा गुड़ रेडी करते हैं। तो ये पहली बात तो हम यहाँ पे कोई भी रिफाइंड शुगर यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं गुड़। अब गुड़, और मतलब बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि गुड़ भी शुगर केन से बनता है, गुड़ भी गन्ने से बनता है, और जो शक्कर होती है, जो शुगर होती है, वो भी गन्ने से ही बनता है, वो भी शुगर केन से ही बनता है। मतलब दोनों में इतना डिफरेंस कैसे? जैसे कि गुड़ को हेल्दी माना जाता है और शुगर, जो हमारी शुगर होती है, उसको अनहेल्दी माना जाता है। तो गुड़ को हम हेल्दी साइड इसलिए रखते हैं, हेल्दी साइड में इसलिए रखते हैं क्योंकि गुड़ बहुत कम फिल्टर्ड होता है। मतलब गुड़ कैसे बनता है, जो शुगर केन का जूस निकाला जाता है उसको अच्छे से पकाया जाता है, उसको एकदम पका के गाढ़ा कर दिया जाता है, फिर उसको हम सुखा देते हैं। वो सूखने के बाद बन जाता है गुड़। लेकिन शक्कर कैसे बनती है? सेम
गुड़ बनने तक का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, लेकिन उसके बाद उसको बहुत सारा रिफाइन किया जाता है, बहुत सारा केमिकली प्रोसेस किया जाता है, जिसके वजह से वो एम्प्टी कैलोरीज बन जाती है। उसके अंदर कुछ नहीं बचता, सिर्फ और सिर्फ शुगर होती है, एम्प्टी कैलोरीज। अगर आप शुगर ले रहे हो तो आपको सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन गुड़ में आपको मिनरल्स मिलते हैं, बहुत कम मात्रा में मिनरल्स होते हैं, लेकिन एम्प्टी कैलोरीज बिल्कुल नहीं होती। तो हम गुड़ को अच्छा मानते हैं शक्कर के मुकाबले। तो बात करते करते देखो हमारी तिल भी बिल्कुल रेडी है। तो ये वाली तिल भी मेरी रेडी हो गई है। आप देखो इसमें खुशबू भी आ गई है और हल्का सा ये गोल्डन कलर की हो गई है। तो ये ज़्यादा जली भी नहीं है। इसको मैं हल्का हल्का चला लूँगी ताकि इसका थोड़ा टेम्परेचर है वो कम हो जाए और इसका कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाए। तो अब इसको हम रख लेंगे साइड में। हमने रख दिया उसे साइड में ठंडा होने के लिए। अब हम आते हैं हमारे गुड़ पे मेल्ट। गुड़ को मेल्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि गुड़ जो है ना शक्कर के मुकाबले बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है और बहुत जल्दी जल जाता है। तो उसको आपको बहुत ध्यान से, बहुत वक्त लेते हुए आपको उसको मेल्ट करना होता है, बहुत लो फ्लेम पे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे गुड़ को मेल्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, एक सॉस पैन ले लिया है। उसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून जितना घी। हल्का सा मैं घी डालूंगी, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, और वैसे भी इसमें ज़्यादा घी पड़ता भी नहीं है। घी हम इसमें बस इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो हमारा गुड़ है वो चिपके ना, अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो जैसे ही हमारा घी मेल्ट होगा इसमें मैं डालूंगी गुड़। गुड़ को अब जब हम पिघालते हुए एक चीज़ का ध्यान रखें, अक्खा जो गुड़ होता है उसे आप ना यूज़ करें, या तो आप ग्रेटेड, यहाँ पे मैंने पाउडर्ड जैगरी यूज़ किया, जो पाउडर फॉर्म में गुड़ होता है वो यूज़ किया है। आप चाहे तो उसको ग्रेट करके, उसको खींच के भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबका ना उसे काट के भी यूज़ ना करें। जब आप जैगरी मेल्ट करते हो तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि सारे जो इसके पार्टिकल्स है, सारे जो इसके हिस्से है वो एक साइज़ के ही होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक चीज़ हमारी मेल्ट हो गई है और एक चीज़ मेल्ट ना हुई है। एक साइड से अच्छे से फैला देंगे ताकि वो हल्की हल्की हीट से मेल्ट होता रहे। एक चीज़ याद रखें, जब भी अगर हम गुड़ पिघाल रहे हैं तो बार बार आप इसको चम्मच से हिलाए ना। उससे क्या होगा, पहले तो 2 चीज़ होगी, हमारा गुड़ हो जाएगा क्रिस्टलाइज मतलब वो शुगर का फॉर्म लेना स्टार्ट कर देगा। और दूसरी चीज़ ये कि वो जब कैरेमलाइज होगा वो इतना गर्म होता है, बार बार जब हम उसको हिलाते हैं तो वो आपके फेस पे आ सकता है। वो जो कैरेमल है वो आपके फेस पे आके चिपक सकता है। तो बार बार आप इसको हिलाए ना, इसको आराम से छोड़ दें। आप चाहे तो इसमें हल्का सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं पानी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे गुड़ का पाउडर यूज़ किया। तो ये आराम से मेल्ट होगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इसको मेल्ट करना है। इसको मैं एक बार मिक्स कर दूँगी। आपको बिल्कुल जल्दी नहीं मचानी है, आराम से इसको, थोड़ा टाइम लेगा। जब तक ये मेल्ट हो रहा है मैं पिस्ता थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ ऊपर डालने के लिए। बिल्कुल ऑप्शनल है, बट ये बहुत अच्छा कलर देगा हमारे लड्डू को। तो एक बारी मैं इसको स्टर कर लूँगी, घुमा लूँगी हमारे घी को। देखो ये मेल्ट हो रहा है। इसको हमें बस इतना ही मेल्ट करना है। जब ये मेल्ट हो जाए तो इसके साइड से बबल आने लगे, बॉईल ना हो। ये हमारा जो गुड़ है वो भी अच्छे से मेल्ट हो गया। इसको मैंने बॉईल नहीं किया है, गुड़ है इसको मैंने अच्छे से मेल्ट कर दिया है। इसको मैंने बॉईल नहीं किया है, इसको सिर्फ हमें सिमर करना है कि ये मेल्ट भी हो जाए लेकिन क्रिस्टलाइज ना हो। बहुत ऐसा कम, बहुत बोलते हैं ना एकदम पतली लाइन होती है मेल्ट करने में और क्रिस्टलाइज करने में। अगर आपने 1 से 2 मिनट ज़्यादा भी गुड़ को बॉईल कर दिया या मेल्ट करने रख दिया तो वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगा, शुगर का फॉर्म लेना शुरू हो जाएगा। फिर जो आपके लड्डू है वो बिल्कुल भी अच्छे, मतलब आपने कभी मार्केट वाला लड्डू खाया है? कोई लड्डू होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, मतलब फर्म होते हैं, और कोई लड्डू होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं खाने के लिए। तो जो हार्ड वाले लड्डू होते हैं ना, उनका जो गुड़ है वो क्रिस्टलाइज हो चुका होता है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं इसमें ऐड करूँगी हमारी वाइट सेसमी सीड्स और साथ ही साथ मेरी ब्लैक सेसमी सीड्स। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। ब्लैक सेसमी का मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा रखा है। जो लोग दूध नहीं पीते हैं या वीगन है या लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आपको ब्लैक सेसमी सीड से बहुत अच्छा प्लांट सोर्स है वो कैल्शियम के लिए। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्सचर है वो बन के बिल्कुल रेडी है। इसको हम गरम गरम में ही शेप करेंगे। तो ये पिस्ता तो मैं साइड में रख रही हूँ बिकॉज ये मैं ऊपर से लगाऊंगी। अब मैं इसको निकाल लूँगी एक बोल में, और बिल्कुल कोई एकदम गरम गरम है तभी इसको हम शेप करेंगे। तो इसको मैंने एक बोल में निकाल लिया है। अब इसको हम करेंगे शेप बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से। तो अब जैसे हमने मिक्सचर को निकाल लिया है तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा कार्डेमम पाउडर और साथ ही साथ 1 चुटकी नमक। पहले मैं अपने हाथों में ले लूँगी हल्का सा घी। इसको गरम गरम, जब ये हल्का वार्म है तभी आपको शेप करना है, बिल्कुल इजीली ये शेप हो जाएगा।
तो ये हमारा पहला लड्डू बन के रेडी है। अब जैसे आप मार्केट में देखते होंगे कि लोग वाइट तिल ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे मैंने ब्लैक तिल ज़्यादा यूज़ किया। वाइट तिल भी हेल्दी है लेकिन ब्लैक तिल उससे ज़्यादा हेल्दी है, बिकॉज मैंने जैसा आपको बताया था कि बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, पोलो अनसैचुरेटेड फैट जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। और जो तिल का लड्डू है या जो तिल की चिक्कीज़ होती है, अगर आप घर पे बनाओ तो वो आपके लिए बहुत हेल्दी है, क्योंकि अगर आप घर पे बना रहे हो तो आपको पता है कि आपने कौन सा इंग्रेडिएंट उसमें यूज़ किया है, कैसा यूज़ किया है। तो ये मेरा दूसरा लड्डू भी बन के रेडी है। जल्दी जल्दी इसको शेप देना है ताकि हमारा गुड़ ठंडा ना हो, और अगर ये ठंडा एक बारी हो गया फिर आप इसको दोबारा गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वरना फिर आपका गुड़ जल जाएगा, इसको फिर आप शेप नहीं कर पाओगे। जैसे मुझे अभी थोड़े शेप देने में दिक्कत आ रही क्योंकि मेरा जो मिक्सचर है वो हल्का सा ठंडा हो गया। इसको एज अ प्री वर्कआउट भी ले सकते हैं। एक मीडियम साइज का जो लड्डू है वो मिड ऑफ द इवनिंग आपको ऐसा लगता है कि आपकी एकदम एनर्जी डिम हो रही है, आपसे काम नहीं किया जा रहा है, तो एक लड्डू आप खा लो, आपको कैल्शियम भी मिल जाएंगे, एनर्जी में बूस्ट भी मिल जाएगा। बिकॉज कभी कभी ना जब हम शुगर खाते हैं, जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है, उससे हमको एक इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। बट इंस्टेड ऑफ ईटिंग अनहेल्दी शुगरी थिंग्स, आप इसको आपकी शुगर क्रेविंग्स में ये आप बना के रख सकते हो। इसका जो शेल्फ लाइफ है वो कम से कम 1 महीने का है। अगर आप इसको अच्छे से बना के रखोगे तो ये 1 महीने तक आप इसको आपके एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो। तो जब तक कि मैं ये लड्डू प्रिपेयर कर रही हूँ उसके साथ साथ मैं आपको दे दूँ क्विक सा रिकैप कि हमने ये जैगरी तिल लड्डू कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हमें ले लेना है 2 कढ़ाई, एक में हम डालेंगे हमारी सफ़ेद तिल और साथ ही साथ एक में हम डालेंगे हमारी काली तिल। दोनों को आराम से भून लेना है। सफ़ेद तिल को भूनने में टाइम लगेगा और साथ ही साथ जो काली तिल है वो जल्दी से भून जाएगी। वो भूनने के बाद इसको हम रख लेंगे साइड में, और साइड में रख के फिर हम हमारे जो जैगरी है जो हमारा गुड़ है उसको हम मेल्ट करेंगे। जैगरी मेल्ट करने के लिए पहले हम ले लेंगे एक सॉस पैन, उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून घी, फिर उसमें हम डालेंगे हमारा ग्रेट किया हुआ जैगरी। आप एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि जैगरी हमें काट के यूज़ नहीं करना है, हमें जैगरी यूज़ करना है या तो पाउडर फॉर्म में या तो आप इसको घिस के ग्रेट करके यूज़ करोगे। यहाँ पे मैंने जैगरी का पाउडर यूज़ किया है। फिर उसके बाद हम करेंगे जैगरी को आराम से बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे मेल्ट करना है। जैसे ही वो साइड से सिमर होने लगे उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे एक बोल में। जैसे ही इसे हम बोल में निकालेंगे फिर इसमें हम ऐड करेंगे हमारे सेसमी सीड्स, थोड़ा सा कार्डेमम पाउडर और थोड़ा सा नमक हम इसमें इसलिए ऐड कर दें क्योंकि नमक से जो मिठास है वो हल्की सी कटती है। तो नमक कभी भी कोई भी डिज़र्ट में, हम इंडियन डिज़र्ट में हल्का सा लड्डू वगैरह में नमक ऐड करते हैं। फिर इसको हम करेंगे शेप, जब हल्का हल्का गर्म हो तब इसे आप शेप करें और फिर इसको आप सर्व करें। इसको मैं गार्निश करूँगी कुछ पिस्ताज और रोज पेटल्स के साथ में। तो पहले मैं बना लूँगी पिस्ता का पाउडर। यहाँ पे मैंने ले लिया थोड़ा सा पिस्ता। तो ये हमारा पिस्ता का पाउडर बनके बिल्कुल रेडी है। तो ये पहले तो मैं जो हमारा पिस्ता पाउडर है उसे मैं एक बोल में निकाल लूँगी, और जो ये हमारे लड्डू है उसको हम अच्छे से रोल आउट करेंगे। जो एक्सेस है वो डस्ट कर देंगे, ऊपर हम लगाएंगे एक हमारा 1 से 2 स्पून। इसको हम ऐसे रोल करेंगे। सारे लड्डूस को मैं पिस्ता पाउडर में रोल आउट कर लूँगी और ऊपर से हम इसमें डालेंगे रोज पेटल्स। आप चाहे तो वो जो चांदी का वर्क आता है ऊपर से आप उससे भी डेकोर कर सकते हैं। तो अब कर लेते हैं हम इसकी प्लेटिंग। यहाँ पे मैं ले लूँगी मेरे सारे लड्डू को प्रेजेंट करूँगी अच्छे से। तो ये हमारा तिल गुड़ का लड्डू बन के बिल्कुल तैयार है। हमारे लड्डू बनके बिल्कुल तैयार है। रिकैप मैंने आपको दे दिया है, इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता दिया है, कैसे बनाना है वो भी आपको बता दिया। अब आते हैं मेरे सबसे फेवरेट पार्ट पे जो है टेस्टिंग का। तो यहाँ से पहले मैं एक लड्डू ले लूँगी अंदर से। तिल गुड़ का लड्डू आपने सबने खाए होंगे लेकिन मार्केट से लाए हुए, बिकॉज आजकल घर पे कोई जल्दी बनाता नहीं है। बट ये आप घर पे बना के देखिएगा, फ्लेवर में ड्रास्टिक चेंज आता है। लाइक जो तिल गुड़ का जो बाहर खा रहे हो और आप एक बार घर पे घर पे बना के खा के देखना, क्योंकि यहाँ पे हमने वक्त लेके तिल को भुना है, वक्त लेके हमने जो हमारा गुड़ है उसको मेल्ट किया है। तो बिल्कुल वो जब हम गुड़ को मेल्ट किया है तो उसको हमने जलाया नहीं है, तो गुड़ का एकदम हल्का हल्का कैरमल वाला टेस्ट आ रहा है। इसमें हमने थोड़ा सा नमक और कार्डेमम जो ऐड किया है उसका हल्का सा नमक की वजह से खराश आ रही है और कार्डेमम का एकदम प्यारा सा फ्लेवर आ रहा है, मीठा सा खुशबू आ रही है।
और साथ ही साथ जो हमने तिल को भूना है ज़्यादा, हमने उसको ज़्यादा ओवरली नहीं भूना है, इस वजह से इसमें वो कड़वाहट नहीं आ रही है। तो ये थी हमारी पहली होली स्पेशल डिश और ये आगे का पूरा हफ्ता हम सिर्फ होली की रेसिपीज बताने वाले हैं। आप कमेंट में बताइएगा आपकी कोई फेवरेट होली की डिश जिसे आप चाहेंगे कि हम दे हेल्दी मेकओवर या दे कोई इंटरनेशनल ट्विस्ट। और ऑलरेडी हमारे चैनल पे बहुत सारी डिशेस, बहुत सारी हेल्दी डिशेस हमने पोस्ट कर रखी है, देखिएगा ज़रूर। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द लिटिल फूड कंपनी।